Hello everyone. Recently we have completed the polymer unit and today we will discuss the important questions from this chapter. So let we start. Our first question is CH2CH6H5 holane a homopolymer और एक कोपोलीमर? हमें बताना है कि ये होमोपोलीमर या कोपोलीमर है. सो हम लोग जानते हैं कि ये किससे बना है, स्टाइरिन से. देखो CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5 इज ए स्टाइरिन और स्टाइरिन से हम क्या बनाते हैं, पॉलीस्टाइरिन. सो ये पॉलीमर अब आप बताइए होमोपोलीमर है या कोपोलीमर है, क्योंकि एक सिंगल टाइप के मोनोमर से बना है इसलिए ये क्या होगा, होमोपोलीमर होगा. क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स. इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपसे. सिर्फ इस बार क्या पूछा गया है, मोनोमर का नेम. कुछ क्वेश्चंस में मोनोमर की स्ट्रक्चर भी पूछी जाती है. सो लेट वी स्टार्ट. फर्स्ट NaCH2 होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O हॉल N. सो ये पॉलीमर हमने बहुत बार स्टडी किया, 3-4 टाइम हम लोगों ने इसका फॉर्मेशन किया था, इसकी स्ट्रक्चर देखी थी. ये कौन सा पॉलीमर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नाइलोन 6,6. अब नाइलोन 6,6 बना कैसे, यहाँ NH2 होगा मोनोमर में, CH2 होल 6 NH2 होगा, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग हुई है, एमाइड बॉन्ड जो यहाँ पर बना है दैट मीन्स यहाँ से H और यहाँ से OH निकला होगा. सो फॉर्मेशन के पहले यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ पर OH होगा और यहाँ OH होगा. सो इस तरीके से क्या जनरेट होता है, NH2 CH2 होल 6 NH2 एक मॉलिक्यूल ये जनरेट होता है. कॉम्बिनेशन पर एक सिंगल पॉलीमर चेन बनी थी. सो मोनोमर क्या इन्वॉल्व होगा, सेकेंड मोनोमर COOH CH2 होल 4 COOH. हालांकि हमसे स्ट्रक्चर नहीं पूछी, हमसे सिर्फ क्या पूछे, नेम. तो मोनोमर के नेम हम लोग लिख देंगे हेक्सामिथिलिन डाइएमिन एंड सेकेंड मोनोमर इज एडिपिक एसिड. नाउ वी सी द सेकेंड COCH2 होल 5 NH. अब ये क्या लग रहा है हमें, दिस इज नाइलोन 6. हमने ज़्यादा पॉलीमर नहीं पढ़े हैं इसलिए हमें याद है, दिस इज नाइलोन 6. और नाइलोन 6 का मोनोमर क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, है ना. और अगर कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर हमें देखनी है तो चलिए कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं. दिस इज अवर कैप्रोलैक्टम. हालांकि स्ट्रक्चर नहीं पूछी है फिर भी हम लोगों ने देख ली, कभी क्वेश्चन हमें स्ट्रक्चर भी, कभी क्वेश्चन में हमसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है. नाउ लास्ट वन इज क्या है ये, दिस इज टेफ्लोन और इसका मोनोमर क्या होगा, इट्स मोनोमर विल बी टेट्रा फ्लोरो एथेन CF2 डबल बॉन्ड CF2. सिंपल था हमारे लिए बहुत, क्योंकि सिंगल सा एक मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है होल इन करके. सो पॉलीमर बनने के पहले मोनोमर ऑब्वियस क्या होगा, CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेफ्लोन हो टेट्राफ्लोरोइथीन होगा. सो ये हमने सेकंड क्वेश्चन देख लिया है. अब हम लोग कुछ बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है लास्ट ईयर के पेपर्स में. सो लेट डिस्कस. First we will start from 2020 question paper. Here is one question. Write the name and structure of the monomer of the following polymers. यहाँ पर हमें पॉलीमर्स के नेम दिए हैं और उनके मोनोमर और उसकी स्ट्रक्चर पूछी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो है नाइलोन 6,6. रिसेंटली हम लोग देख करके आए हैं नाइलोन 6,6. सो इसे नहीं देखेंगे, क्या होंगे, हेक्सामिथिलिन डाइएमिन और एडिपिक एसिड. सेकेंड हमसे पूछा है टेरिलिन, तो टेरिलिन इथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड इसके मोनोमर होते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल, या आप लोग इथेन 1,2 डाइऑल भी लिख सकते हैं. एंड सेकेंड क्या होगा,
ये सेकंड, दैट मीन्स हम ये सेकंड चल रहे हैं इसलिए इसे ए और बी दे देते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल प्लस टॉथैलिक एसिड। अब दोनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इट इज CH2 इथेन के 2 हाइड्रोजन निकल के दोनों टर्मिनल पर OH ग्रुप लग जाएंगे। टॉर्थेलिक एसिड हमने देखा था HOOC, बेंजीन रिंग से अटैच चाहिए, COOH, ये हमारा टॉर्थेलिक एसिड था। सो वी हैव कंप्लीटेड द टेरिलिन। अब हमसे PHBV पूछा है, ये सबसे लास्ट हमने डिस्कस किया था। PHBV इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो होते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर देखते हैं मोनोमर की। 1 2 3 4 कार्बन बनाना है, 3 पर हाइड्रोक्सी लगा दो, ब्यूटेनोइक एसिड है तो फर्स्ट कार्बन पर COH। अब बाकी सब प्लेस पर क्या करना है आपको सिर्फ हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड करना है। 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, दैट मीन्स 5 कार्बन की चेन है, और 5th कार्बन हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या फर्स्ट कार्बन हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 3rd पर OH लगा देना है और बाकी जगह पर हाइड्रोजन के थ्रू आप वैलेंसी क्या कर लेंगे, सेटिस्फाइड कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा PHBV, दैट मीन्स हमारा 3rd क्वेश्चन। अब तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, दैट मीन्स 2020 हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि पॉलीमर 3 मार्क के लिए पूछा जाता है और यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 2020 के बाद हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिमिलर होते हैं, हमारा चैप्टर बहुत छोटा है तो वेरिएशन बहुत कम मिलेंगे इस चैप्टर में। अब हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर यूज फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। नोवेलेक, बेकेलाइट बनने के पहले हमें जो लीनियर पॉलीमर मिलता है वो होता है नोवेलेक। और नोवेलेक किससे बनेगा, बेकेलाइट हो या नोवेलेक हो, दोनों के ही जो मोनोमर होते हैं वो क्या होते हैं, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम फिनॉल के स्ट्रक्चर बना देंगे। C6H5OH इज फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज HCH डबल बॉन्ड O, दिस इज योर फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन इज नियोप्रिन। नियोप्रिन दैट मीन्स ये हम लोगों का एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसका मोनोमर क्या होता है, क्लोरोपिन होता है। सो वी विल राइट द क्लोरोपिन, CH2 डबल बॉन्ड C, Cl CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज क्लोरोप्रिन। और इस क्लोरोप्रिन से दिस इज क्लोरोप्रिन है ना, जिससे हमारा पोली क्लोरोप्रिन बनता है, दैट मीन्स आपका नियोप्रिन बनता है। नेक्स्ट है आपका ब्यूना एस। सो ब्यूना एस दैट मीन्स 1,3-ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन का पॉलीमर होता है ये। सो 1,3-ब्यूटाडाइइन बनाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। इसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने। दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइइन और साथ में स्टाइरिन भी होगा, इसके 2 मोनोमर होते हैं। इट मीन्स ये कोपॉलीमर है एक, एंड दिस इज स्टाइरिन। हमसे सिर्फ स्ट्रक्चर पूछिए, कहीं पर भी नेम नहीं पूछे हैं। सो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम और के क्वेश्चन देखते हैं। राइट 1 एग्जाम्पल इच ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के एग्जाम्पल हमसे पूछे। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा आपका बेकेलाइट, आपका मेलामाइन। सेकेंड है नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं स्टार्च, स्टार्च के अलावा सेल्यूलोज, रबर आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने जब क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था तब एक्सप्लेन किया था। नाउ वी सी द क्वेश्चन बी। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमें ये 3 कंपाउंड्स यहाँ दिए हैं, इन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट मीन्स इस तरह का जो ऑर्डर होता है उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको किसको रखना है, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम हो, देन उससे हायर, एंड लास्ट में हम सबसे हायर को रखेंगे। सो हमें देखना है कि किस टाइप के मटेरियल हमें दिए हैं।
टेरिलिन, ब्यूना एंड पॉलीस्टाइरीन। टेरिलिन हमारा क्या होता है? टेरिलिन एक फाइबर है। ब्यूना एन हमारे लिए क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। ओ सॉरी, ब्यूना एन हमारे लिए इलास्टोमर है। सो ब्यूना एन इज इलास्टोमर। और पॉलीस्टाइरीन हमारे लिए क्या है? थर्मोप्लास्टिक। और मैंने आपको ऑर्डर बताया था एक, जब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, कि सबसे लेस स्ट्रेंथ जो होती है वो इलास्टोमर में होती है। इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स से वीक वैन डर वाल्स फोर्स होंगे, उससे ज़्यादा होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक। ये इंटरमीडिएट होते हैं दोनों के, थर्मोप्लास्टिक। और सबसे लास्ट में या सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ जिसकी होती है वो होती है हमारे फाइबर। तो यहाँ पर फाइबर क्या है? हमारा टेरिलिन। देखते हैं, ब्यूना एन हमारा इलास्टोमर है, तो सबसे पहले इलास्टोमर से स्टार्ट करते हैं, ब्यूना एन। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक पॉलीस्टाइरीन है, सो पॉलीस्टाइरीन को हम लोग लिखेंगे। देन हमारा फाइबर टेरिलिन है, तो हम टेरिलिन को लिखेंगे। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। हमने अरेंज कर दिया है कंपाउंड्स को उनके इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, डिफाइन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विथ एन एग्जांपल। तो हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डिस्कस किए थे। द पॉलीमर्स विच कैन बी डिग्रेडेड बाय द टाइम, विच कैन बी डीकम्पोज विथ ए शॉर्ट टाइम, इज डिफाइंड एज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और इसका एग्जाम्पल रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, जो यहाँ लिखा हुआ भी है, PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। आप सिर्फ PHBV लिखेंगे तो भी हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। अब इसके साथ में आपके 2019 के क्वेश्चन भी क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ वी सी द 2018। एक्चुअल में 2018 तक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। जनरली ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से होते हैं, बट 2018 में ये क्वेश्चन पॉलीमर चैप्टर से पूछा था। हम लोग सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जो 2021 के क्वेश्चन पेपर में हमें आने वाला है, क्योंकि अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इसके कुछ सिंपल क्वेश्चन जो हमारे लिए यूजफुल है, सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? आप लोगों को याद हो, हमने क्लासिफिकेशन देखा था, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। 3 टाइप का क्लासिफिकेशन था वो। फर्स्ट होता था हम लोगों का, फिर से देखते हैं एक बार, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। सो 3 टाइप से हम लोग देखते थे, लीनियर पॉलीमर, सेकंड हम लोग देखते थे ब्रांच्ड पॉलीमर, और थर्ड हम लोग देखते थे क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। अब ये सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, पर आप इसे नेटवर्क पॉलीमर की कैटेगरी में भी समझें। सो हमसे पूछा गया है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है। लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल होती थी आपकी HDP, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और ब्रांच पॉलीमर का एग्जांपल होती थी आपकी LDP, दैट मीन्स लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? HDP इज ए लीनियर पॉलीमर एंड LDP इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर। सो सिंपल सा आंसर है, सिर्फ इतना लिखना है, LDP इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर एंड HDP इज ए लीनियर पॉलीमर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पर बेस्ड है और वो हम लोग नहीं देख रहे हैं। लास्ट इज व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, गिवन एग्जांपल। 2019 के क्वेश्चन पेपर में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था विथ एग्जांपल, सो हमें फिर से इसे देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसके साथ हम लोग देखते हैं कि 2018 का क्वेश्चन पेपर भी हमारे लिए क्या हो जाता है? कंप्लीट। 3 मार्क का चैप्टर है, इसलिए हमारे लिए चॉइसेस बहुत कम है, सो हम 3 मार्क्स इजीली कवर भी कर सकते हैं इस चैप्टर से, इजी होने से। नाउ सी द 2017, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर यूज फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर। अब हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं सब में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो हमें सिर्फ सारे पॉलीमर के मोनोमर
मोनोमर की स्ट्रक्चर और पॉलीमर की स्ट्रक्चर याद रखनी है। यूजेस अब तक हमसे कहीं भी नहीं पूछे गए, सो इसलिए हम यूजेस पर अगर कम कॉन्सेंट्रेट करें तो भी चल जाएगा, या सिर्फ 1 और 2 यूजेस अगर सबके याद रख लेंगे तो भी हमारा वर्क तो कंप्लीट हो जाता है। सो फर्स्ट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, इसकी स्ट्रक्चर हम जानते हैं, इसका मोनोमर हम लोग जानते हैं। हमसे मोनोमर की स्ट्रक्चर पूछिए, सो वी विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर। पीवीसी जो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, किससे बना है? विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर होता है। तो पीवीसी का पॉलीमर क्या है? विनाइल क्लोराइड। ये एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और सिर्फ स्ट्रक्चर पूछिए, हमने नेम भी लिख लिया। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अब मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, सो हम लोग मेलामाइन देख लेते हैं। मेलामाइन जिसमें 3 कार्बन एटम्स और 3 नाइट्रोजन्स होते हैं, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होंगे, हर कार्बन से एक NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा। सो दिस इज अवर मेलामाइन मोनोमर एंड दिस इज अवर फॉर्मेल्डिहाइड मोनोमर। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज ब्यूनाइन। अभी ब्यूना एस पूछा था हमसे पिछले क्वेश्चन पेपर में 2019 में, ब्यूना एन हमसे पूछा है। सो ब्यूना एन अगेन इज 1,3-ब्यूटाडाइन, इसका मोनोमर होगा। सिर्फ स्ट्रक्चर पूछिए इसलिए मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रही हूँ, 1,3-ब्यूटाडाइन। एंड साथ में क्या है? ब्यूना एन, दैट मीन्स एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर होता है। अब इसके साथ ही हम लोगों का 2017 भी क्या हो जाता है? कंप्लीट। नाउ वी सी द 2016 क्वेश्चन पेपर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड एंड द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आया है ना हमारे लिए, कुछ नई वेराइटी है। व्हाट इज द रोल ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन। कहाँ देखा था हमने इसे? सो याद करें, शायद हम लोगों ने एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म देखी थी। एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है ना? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने देखी थी। उस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पॉलीमर फॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए, दैट मीन्स इनिशिएशन के लिए, हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैटलिस्ट वहाँ पर क्या होते हैं? बेंजोइल पेरोक्साइड। So what is the role of benzoyl peroxide and the polymerization of ethene? It is work as a catalyst, as a initiator और catalyst के फॉर्म में वहाँ पर benzoyl peroxide यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मोनोमर इन द फॉलोइंग पॉलीमर्स। अब इसके मोनोमर हमें देखना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ में फर्स्ट में डिस्कस किया था। सो कौन सा मोनोमर्स यहाँ पर यूज हो रहा है? देखो, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, दिस पार्ट इज हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, और ये क्या हुआ हमारा? एडिपिक एसिड। तो इसके मोनोमर क्या है? हेक्सामिथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए इलास्टोमर, देन थर्मोप्लास्टिक और देन फाइबर होते हैं। सो हमें यहाँ क्या आइडेंटिफाई करना है? विच सब्सटेंसेस इलास्टोमर, विच इज थर्मोप्लास्टिक एंड विच इज फाइबर। अब नाइलॉन 6 हमारे लिए क्या है? नाइलॉन 6 इज ए फाइबर। पॉलीथीन हमारे लिए क्या है? थर्मोप्लास्टिक। और ब्यूना एस हमारे लिए क्या है? इलास्टोमर। सो वी गेट अवर आंसर, और हमारा आंसर क्या है? इलास्टोमर क्या है? ब्यूना एस। तो आप लिख लीजिए ब्यूना एस। और पिछले वाले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं ब्यूना एन हमसे पूछा था। देन क्या है हम लोगों का? थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, पहले पॉलीस्टाइरीन पूछा था। एंड हियर इज नाइलॉन 6 फाइबर क्या है हमारा? नाइलॉन 6 पहले हमसे टेरिलीन पूछा था। सो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए राइट द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। सो हम क्या देख रहे हैं? एक ही टॉपिक से 2 क्वेश्चन वहां पर पूछ लिए, हालांकि और में है,
और ये बहुत इजी है, आप लोगों ने मैकेनिज्म की है, मैकेनिज्म बहुत इजी है हमारे लिए। इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन, 3 स्टेप इन्वॉल्व है जिसमें। सो उस मैकेनिज्म को आप अपने नोट से देखें और कंप्लीट करें। इसी के साथ 2016 हम लोगों के लिए कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी सी द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2015. So we get one more question. Write the names and structure of the monomers of the following polymers. अब पॉलीमर्स के मोनोमर की स्ट्रक्चर भी पूछी है हमसे और नेम भी पूछे हैं। सो लेट्स सी नाइलॉन 66। अब हम क्या देख रहे हैं, नाइलॉन 66 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाइलॉन 6 हमने 2-3 टाइम अभी डिस्कस कर लिया है। हेक्सामिथिलिन डाइएमिन और एडिपिक एसिड, अब फिर से नहीं लिखेंगे इसे हम। बैकेलाइट, अब बैकेलाइट हमसे पूछा गया है तो बैकेलाइट के मोनोमर वही होंगे जो नोवेलक के मोनोमर होते हैं। दैट मीन्स आपके बैकेलाइट के मोनोमर क्या होंगे, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अभी पहले आया था। पॉलीस्टाइरिन का मोनोमर क्या होगा, स्टाइरिन, CH2 111CH C6H5। साथ में आपको उसका नेम भी लिखना है स्टाइरिन। यहाँ पर आपको लिखना होगा फिनॉल, यहाँ आपको लिखना होगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? सो इसके साथ हम लोगों ने अपना 2015 का क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट कर लिया है। अब 2013 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। 14 हमारे पास नहीं है इसलिए। सो नाउ इज 2013। डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर को हमने डिफाइन किया था, इसके बीच मैंने डिफ्रेंशिएशन भी लिखाया था। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, थर्मोप्लास्टिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इलास्टोमर से ज़्यादा और फाइबर से कम होते हैं। थर्मोप्लास्टिक हीटिंग पर सॉफ्ट हो जाते हैं, कूलिंग पर ब्रिटल हो जाते हैं। ये रिसाइकल्ड हो सकते हैं, रीयूज्ड हो सकते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स होते हैं, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर पैटर्न होता है। एक बार ही इनकी हीटिंग पॉसिबल होती है, दैट मीन्स फॉर्मेशन के टाइम पर ही इन्हें हीट किया जाता है और माउल्डेड किया जाता है। फॉर्मेशन के बाद हीटिंग पर ये बस्ट हो सकते हैं, इग्नाइट हो सकते हैं। इट मीन्स थर्मोसेटिंग पॉलीमर रीयूज नहीं हो सकते हैं, रिसाइकल्ड नहीं हो सकते। दिस आर द पॉलीमर विच कैन बी यूज फॉर ए सिंगल टाइम। In the time of formation, they can be molded in a desirable shape. After that, if they heat, they can be burst. And हमें साथ में क्या भी देना है, एग्जाम्पल भी। Give one example of each. तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के एग्जाम्पल आपकी पॉलीथीन होती हैं, टेट्राफ्लोरोइथीन होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, PVC। थर्मोसेटिंग पॉलीमर क्योंकि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, सो आप बैकेलाइट का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। बैकेलाइट के साथ मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का एग्जाम्पल अब भी आप इसमें दे सकते हैं। एंड अवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल एलिफेटिक पॉलीएस्टर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों ने देख लिया। 3 टाइम हमसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पूछा है। सो 2021 में भी हम लोगों के चांसेस है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमसे पूछा जाए, तो इसके डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है। सो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर दोज पॉलीमर विच कैन बी डिकम्पोज्ड और डिग्रेडेड इन ए शॉर्टर टाइम। दिस कैन नॉट हार्म फॉर द इन्वायरमेंट, दैट मीन्स ये इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। एंड वन एग्जाम्पल हमसे पूछा है बायोडिग्रेडेबल एलिफेटिक पॉलीएस्टर का। सो हमने एलिफेटिक पॉलीएस्टर देखे थे, PHBV का आप एग्जाम्पल इसके अंदर लिख दें। सो इसके साथ हम लोगों ने पॉलीमर चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है और पॉलीमर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में फिर से स्टार्ट करते हैं।